आई इंडिया पर सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र में पति द्वारा पत्नी की हत्या किए जाने की खबर सामने आ रही है। खास बात यह है कि मृतका ने आज ही सुबह 112 नंबर पर पुलिस को कॉल कर जानकारी दी थी कि उसके पति द्वारा उसकी हत्या की जा सकती है और जब तक पुलिस पहुंचती तब तक पत्नी की हत्या हो चुकी थी। क्या है पूरा मामला, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के पहला संवाददाता जितेंद्र कुमार रानू के पास। तो जितेंद्र, बताइए दर्शकों को कि क्या पूरा मामला है और पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में इतनी देर क्यों लग गई, जबकि महिला ने पहले ही कॉल कर दी थी, और पति ने हत्या क्यों की अपनी पत्नी की। प्रियांशु जी, आपको बता दें कि जैसा कि जानकारी हमें प्राप्त हुई कि सुबह 112 पर एक कॉल जाती है प्रीति नाम से, और वह अपना जो पता है वह जसमंडा बताती है। जसमंडा में रहने वाली हूँ और वहाँ पर हमें जान से कुछ लोग मारना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद फोन जो है वो कट हो जाता है और पुलिस तत्काल जो हरकत में आती है और जसमंडा पहुंचती है। वहां पर पुलिस प्रत्येक घर में जाकर के जानकारी करती है। अब पुलिस के पास एक फोटो भी मौजूद था, वो फोटो उस महिला के द्वारा ही भेजा गया था या किसी अन्य के द्वारा, और पुलिस घर घर जाकर के जसमंडा के प्रत्येक घर पर कि देखिए ये महिला आपके घर की तो नहीं है, लेकिन वहां पर काफी देर के बाद एक पवन नाम का व्यक्ति यह बता पाता है कि यह जो महिला है कल यहाँ पर आई थी शराब की ठेकी पर, और यह पृथ्वीपाल जो रेवाली के निवासी हैं उनके घर की रहने वाली है। उसके बाद पुलिस को कुछ राहत की जो सांस है वो राहत मिलती है और वह रेवाली गांव को पहुंचती है पृथ्वीपाल के घर पर, जहां पर बाहर से ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर गांव वालों ने बताया कि पृथ्वीपाल अपने खेत में काम कर रहे हैं। फिर पृथ्वीपाल को पुलिस घर पर लाती है और ताला खोला जाता है। उसके बाद वह पुलिस जानकारी करती है पृथ्वीपाल से कि यह जो प्रीति है वह कहाँ पर है। तब जीने के नीचे एक बोरी में उस प्रीति नाम की महिला की बॉडी मिलती है, शव मिलता है। उसके बाद जो पुलिस है वह वहाँ पर अन्य लोगों से भी जानकारी करती है और वहाँ पर सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव और एडिशनल एसपी एनपी सिंह भी पहुँचते हैं और फॉरेंसिक टीम भी पहुँचती है। और वहाँ पर गांव गांव वाले मौके पर पहुंचकर यह नज़ारा देखकर सन्न रह जाते हैं कि 1.5 महीना या 1 महीना पहले वह जो पृथ्वीपाल है वह एक महिला को अपने घर पर लेकर आता है। नहीं, क्या जानकारी देंगे जितेंद्र की जब महिला रेवाली की रहने वाली थी, पृथ्वीपाल के घर रहती थी, कहा जाता है कि उसकी पत्नी थी, रेवाली गांव में रहती थी, तो उसने अपना पता जसमंडा क्यों बताया? जसमंडा पता, जो जसमंडा जगह है वो काफी चर्चित जगह है, एक चौराहा है, इसलिए हो सकता है वो अभी 1 महीना पहले आई हो, सही लोकेशन जो है गांव की ना जानती हो कि कहाँ हम रहते हैं, या बताना चाह रही हो पुलिस को। इसी बीच वो जो आरोपी हैं उन्होंने फोन छीन लिया हो। तो फिलहाल जसमंडा के गांव का पुलिस लोकेशन देखती रही, लेकिन जैसे ही उसका पता रेवाली पता चलता है कि वह फला की पत्नी है पृथ्वीपाल की प्रीति, तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंचती है और जहां पर उस महिला की डेड बॉडी उसी घर के अंदर जीने के नीचे मिलती है। जी, क्या कोई जानकारी बताएंगे कि क्यों पति इतना ऐसा क्या हो गया कि पति को पत्नी की हत्या करनी पड़ी? कोई जानकारी निकल कर सामने आ रही है? जानकारी फिलहाल यही निकल के आ रही है कि फोन को लेकर के विवाद हुआ, या पहले आपस में पति पत्नी में विवाद चल रहा था। उसके बाद गांव के जो 2 लोग और आरोपी हैं उसी गांव के रहने वाले हैं, वह भी घर के अंदर ही मौजूद थे। तो पहले आपस में कुछ ना कुछ विवाद हुआ। उसके बाद जब इसने 112 पे फोन किया होगा तो वो लोग डरे होंगे कि ऐसा ना पुलिस हम लोगों को पकड़ कर ले जाए, जिस पर कोई कार्रवाई भी पुलिस कर सकती है। तो इस डर से
वह लोग उसको हत्या करके या एक प्लान बना करके कि कहीं बाद में इसको कहीं ठिकाने लगा देंगे, इस डर से उन्होंने ऐसा किया होगा। अच्छा जितेंद्र, एक बात और जानना चाहेंगे कि जो हत्या में अन्य दो अभियुक्त थे उनका क्या नाम था और कैसे इस महिला की हत्या की गई? जो अन्य दो लोग हैं उनमें से एक का नाम अमरीश बताया जा रहा है, दूसरे का नाम कौशलेंद्र बताया जा रहा है। और जो हत्या हुई वह तौलिए से गला घोट कर उसकी हत्या की गई है महिला की। और पुलिस ने ये भी बताया है, प्रियांशु जी आपको बता दें कि जो महिला का बैग था उसमें से कुछ सिगरेट, बीड़ी या अन्य चीजें, नशीली चीजें निकली हैं, जो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही हैं कि महिला जो है वो किसी न किसी प्रकार का जो नशा है वो जरूर करती थी। अच्छा कुछ और जानकारी आई इंडिया के पास जितेंद्र मिली थी कि जो ये पृथ्वीपाल है इससे पहले कई मतलब युवतियों को या औरतों को इससे पहले भी घर में लाया, या इसने कई बार कई औरतों को घर पे देखा ग्रामीणों के अनुसार, जैसे कि जानकारी मिली है इंडिया पर? जी आपको बता दें कि इससे पहले इसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये किसी महिला को पत्नी बना करके अपने घर पर लाया हुआ था। उससे एक बेटा भी हुआ है, उसका नाम सूरज बताया जा रहा है। लेकिन बाद में वह जो पत्नी थी वह इसको छोड़कर चली गई, और यह इसी फिराक में रहता था कि कोई महिला हमारी पत्नी बनकर घर में रहे। तो लोगों को द्वारा यही बताया जा रहा है कि तीसरी पत्नी थी जो इसके साथ ये रहने आई थी अभी 1 महीने पहले। और जो महिला है अभी पुलिस को वो महिला कहाँ की रहने वाली है और क्या उसका स्टेटस है, ऐसा कुछ अभी पुलिस के सामने आया नहीं है। और कहाँ इसकी शादी हुई थी, फिलहाल पुलिस जो है वो बिस्वा से इस महिला का संबंध होना बता रही है, फिलहाल अगर जानकारी सूत्रों की माने। अच्छा ये तीसरी महिला थी, इससे पहले जो अन्य महिलाएं दो थी वो क्या उनके साथ भी क्या कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया या वो छोड़ के चली गई? नहीं नहीं, ऐसा फिलहाल गांव वालों ने कुछ नहीं बताया कि जो महिलाएं इससे पहले आई जो पृथ्वीपाल थे इनका कुछ जो व्यवहारिक रवैया था वो ठीक ना होने के कारण वह दोनों महिलाएं एक एक करके अपना चली गई, कहीं भाग गई। जी, तो ये सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र के रेवाली गांव का रहने वाला पृथ्वीपाल जो है उसकी पत्नी जो है प्रीति उर्फ गुड़िया से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर जो प्रीति थी उसकी महिला ने जो है उसने 112 नंबर पुलिस को सूचना दी कि हमारे पति जो है हमें मारना चाह रहे हैं। और उसने अपना पता थाना रामपुर कला के जसमंडा बताया, क्योंकि जसमंडा काफी चर्चित है और चौराहा है। और पुलिस जब जसमंडा पहुंची तो वहां पे कोई नहीं मिला। जैसे तैसे पुलिस को एक फोटो मिली थी, इसका भी पता नहीं चल पाया है कि पुलिस को महिला की फोटो कैसे मिली। तो जसमंडा में घर घर जाकर लोगों से पूछा तो पता चला कि ये ग्राम रेवाली के पृथ्वीपाल के घर में ये महिला रहती है। और फिर जब पुलिस जो है सर्च करते हुए ग्राम रेवाली पहुंची, पृथ्वीपाल के घर पहुंची, वहां देखा तो घर में ताला लगा हुआ था। जिसके बाद आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पृथ्वीपाल खेत में काम कर रहा है। और जब पुलिस जो है खेत में गई, पृथ्वीपाल से पूछा, जानकारी ली, कड़ाई से पूछा, तो पृथ्वीपाल ने घर का ताला खोला और वहां पर जीने के नीचे जो उसकी पत्नी थी प्रीति उर्फ गुड़िया, उसका शव बोरे में रखा हुआ था। और उसके अंदर, घर के अंदर जो है जो अन्य दो लोग थे, कौशलेंद्र और अमरीश जो है ये दोनों थे। और पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि महिला का किसी बात को लेकर उससे अपने पति से झगड़ा हो गया था पृथ्वीपाल को लेकर, जिस पर उसने पुलिस को फोन कर दिया। इसी डर से जो है पृथ्वीपाल, कौशलेंद्र और अमरीश ने मिलकर तौलिए से गला घोटकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस संबंध में एडिशनल एसपी साउथ जो हैं एनपी सिंह, सीओ सिधौली यादवेन यादव, एसओ रामपुर कला जितेंद्र सिंह, एसओ बिस्वा अनिल कुमार सिंह और फॉरेंसिक की टीम जो है मौके पर पहुंची है ग्राम रेवाली, जहां पे घटना स्थल था, और पूरा जायजा लिया। इस संबंध में जो है एडिशनल एसपी जो साउथ है, एडिशनल एसपी दक्षिणी एनपी सिंह ने प्रांशु जी आपको बता दें जो तीनों आरोपी हैं ये इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस इनको अपने साथ लिए चली गई थी। जी, तो ये जो तीनों हैं आरोपी हैं पृथ्वीपाल, कौशलेंद्र और अमरीश, तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले गई है। वही शव का पंचनामा भर जो है पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। और आपको बता दें इस संबंध में जो अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं वो क्या बोले।
बजे एक सूचना हमारे 112 नंबर पे गई थी। उसमें एक महिला प्रीति यादव नाम की फ़ोन की कि हमारे पति झगड़ा हमारा हो रहा है और हमको ये मार पीट रहे हैं। इस सूचना पे हमारी पुलिस गांव रेवाली में आई थी और जानकारी हुई कि यहाँ पे प्रतिपाल वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी लेटेस्ट एक महिला से शादी की, उसका नाम प्रीति यादव है और उससे इनका विवाद हुआ मोबाइल को लेकर के। वो मैके अपना जाना चाह रही थी। इनकी इच्छा मैके भेजने की नहीं थी, मोबाइल उससे मांग रहे थे, उससे दोनों झगड़ा हो गया। इनका कहना कि पहले पत्नी ने हमको डंडे से मारा, बाद में गुस्से में उसको पटक दिया और बाद में गलत आवाज़ उसकी मौत हो गई। जो मुख्य अभियुक्त हैं प्रतिपाल वर्मा, उसको हम लोग हॉस्पिटल से हमारी बातचीत हो रही है। डेड बॉडी हम लोग लेके जा रहे हैं, पोस्टमार्टम करा के उसकी कार्रवाई हम करेंगे। जी, तो आपने सुना कि जो एडिशनल एसपी साउथ है एनपी सिंह ने बताया कि जो महिला थी प्रीति, उसकी जो है अपने पति पृथ्वीपाल से मायके जाने को लेकर विवाद हो गया और पति ने मोबाइल छीन लिया। इसी को लेकर उसके विवाद हो गया और जब पुलिस को फोन किया तो इस डर से जो है पति ने, जैसा कि बताया कि पति ने कहा कि पहले पत्नी ने उसे मारा प्रीति ने, बाद में उसने उसे उठाकर पटक दिया और बाद में उसका गला कस दिया, जिससे जो पत्नी है प्रीति की मौत हो गई। फिलहाल पीएम के लिए भेजी गई है डेड बॉडी जो है महिला प्रीति उस गुड़िया की, उसके बाद ही पूरी सत्यता की पता चल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए जितेंद्र। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।